खिलाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम, इंतजामिया की नाअहली लाहौरियों पर सितम ढाने लगी। आम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद, मॉल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां लगी हैं। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। खिलाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया, इंतजामिया की नाअहली लाहौरियों पर सितम ढाने लगी। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये सूरत हाल इस वक्त कैसी है ट्रैफिक की। हसन, बताइएगा। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला जिंदा दिलाने लाहौरियों के लिए जहमत बना हुआ है और खिलाड़ियों की मूवमेंट के पेश नज़र शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों के ऊपर बदतरीन ट्रैफिक जाम जो है वो नजर आ रहा है। अगर बात करूँ जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक और इसके इतराफ की जो सड़कें हैं, लिबर्टी चौक, वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल इंतहाई जो है वो बुरी है और मीलों लंबी कतारें लगी हैं गाड़ियों की। मिनटों का सफर शहरियों को घंटों में तय करना पड़ रहा है क्योंकि मुतअद्दिद शाहराहों के ऊपर डाइवर्शंस लगा दी जाती हैं और उन डाइवर्शंस की वजह से जो मेन शाहराहें बंद होने से दीगर शाहराहों के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर गाड़ियों की तवील लंबी कतारें लग जाती हैं। और इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई हिकमत अमली भी सामने नहीं आती क्योंकि टीमों की मूवमेंट दो तरह की होती है। पहले जब टीमें निकलती हैं तो उसके बाद दो टीमें प्रैक्टिस सेशन के लिए जाती हैं गद्दाफी स्टेडियम नेशनल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और दो टीमें जो है जिनके दरमियान मुकाबला होता है वो गद्दाफी स्टेडियम में मुकाबला करती हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन वाली टीमों की दोबारा से मूवमेंट होती है और वो दोबारा से स्टेडियम से होटल की जानिब जाती हैं तो उस दौरान भी मुख्तलिफ शाहराहों को बंद कर दिया जाता है और डाइवर्शन लगाकर दीगर शाहराहों की तरफ ट्रैफिक का रुख मोड़ा जाता है। लेकिन उस दौरान मीलों लंबी कतारें जो हैं वो लग जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से हमारी कुछ शहरियों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस को कोई एक अच्छी हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी कि लोगों सही को। हसन हमारे साथ ही रहेगा। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। इरफान, बताइएगा कि काफी अर्सा पहले से मीटिंग शुरू कर दी जाती है और कहा जाता है कि ट्रैफिक का जो निजाम है उस हवाले से प्लानिंग की जा रही है, तो ये कैसी प्लानिंग है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी देखा गया कि एम्बुलेंसेज भी थी, वो भी इसी ट्रैफिक में फंसी रही, कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि PSL 7 के हवाले से जो सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं उन सिक्योरिटी इंतजाम की बिना के ऊपर VVIP मूवमेंट के दौरान दोनों जो रूट हैं जिसमें एक केनाल रोड का और दूसरा मेन बुलवार्ड गुलबाग का जो रूट है, इनको मुकम्मल तौर पे इससे आने और जाने वाली ट्रैफिक जो है वो 15 मिनट के लिए बंद कर दी जाती है। इसमें 15 मिनट में बताएं आपको, क्योंकि आज वीकेंड भी है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रही होती है और अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो ये ऑफिस की एंडिंग का टाइम होता है, छुट्टी का औकात होते हैं और इसी वजह से इन जो मुतबादिल रास्ते दिए जाते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है और यही सूरत हाल जो है वो अमूमन जो है वो तमाम दिन नजर आती है क्योंकि ट्रैफिक का लोड बढ़ने से ट्रैफिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें ज़्यादा जो है वो पैदा होती हैं और मीलों लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की लग जाती हैं और लाखों के करीब गाड़ियां जो हैं वो रोड के ऊपर स्टक होकर रह जाती हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि जहाँ पे ट्रैफिक इंतजाम किए जा रहे थे तो इस हवाले से एक रिपोर्ट जो थी वो जुडिशल कमीशन जो वाटर एंड जो इन्वायरमेंट कमीशन जो बनाया गया था उसके अंदर जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसमें कहा गया था कि रोड जो है वो कम से कम जो है बंद किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा ना हुआ और इसी बिना के ऊपर जुडिशल कमीशन की जानिब से भी इसके ऊपर नोटिस दिया गया है। और आज जो है CCPO लाहौर, वज़ारत दाखिला, PCB और DIG ऑपरेशन समेत CTO लाहौर को ये अहकाम जुडिशल कमीशन की जानिब से दिए गए थे कि ये तमाम लोग बैठकर इसका सलूशन निकालें और उसकी रिपोर्ट जो है 14 फरवरी को जमा करवाएं, जिसके बाद देखा जाएगा कि इसके अंदर कोई बेहतरी आती है या नहीं। क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल लग रही है इस हालात के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल जो बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि तमाम जो रोड्स हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जब दबाव बढ़ता है तो उससे ट्रैफिक के मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। जी ठीक है, इरफान हमारे साथ ही रहेगा। हसन खालिद का एक बार फिर से रुख करेंगे। हसन, बताइएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेज भी आए रोज यहीं पे फंसी रहती हैं और PSL मैचेस तो अभी जारी रहेंगे, अभी काफी दिन बाकी हैं, तो क्या शहरी इसी अजियत से दो चार रहेंगे या फिर इस प्लान को मजीद अपग्रेड किया जाएगा? अभी तक की सूरत हाल से तो यही कहा जा सकता है कि शहरियों को इसी अजियत से जो है वो गुजरना पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तीसरा मैच होने को है लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई थी उसमें कोई तब्दीली जो है वो सामने नहीं आ रही। यही वजह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है और जाम ट्रैफिक के पेश नज़र जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी
इस ट्रैफिक जाम के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से लोगों को और ख़ास करके हॉस्पिटल पहुंचने वाले जो मरीज़ हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सबसे जो तशवीशनाक बात है, जो शाहराहें बंद की जाती हैं वो लाहौर की सबसे मेन शाहराहें हैं। इन शाहराहों का बंद होने का मतलब ये है कि लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी, ये वो शाहराहें हैं कि अगर इन शाहराहों में से किसी एक सड़क को भी बंद कर दिया जाए तो मीलों लंबी कतारें लग जाती हैं। और अगर डाइवर्शंस लगा भी दी जाएँ और ट्रैफिक को दूसरे रोड्स की जानिब मोड़ भी दिया जाए तो वहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। और यही सूरत हाल देखने में आ रही है गुज़श्ता 3-4 रोज़ से कि जब डिवर्शंस लगाकर ट्रैफिक को दूसरे रोड्स की जानिब मोड़ा जाता है तो वहाँ पर लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं और लोगों को अपना सफ़र तय करने में घंटों लग जाते हैं। और ख़ास करके पीक आवर्स का ये टाइम होता है, लोग अपने दफातरों से वापस घर जा रहे होते हैं, कुछ एकेडमीज़ में बच्चों को जो है वो छुट्टी हुई होती है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो उनको सख्त परेशानी का सामना जो है वो उठाना पड़ता है। सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि इस हवाले से कोई वाज़िया तौर पर ऐसी हिकमत अमली अपनाए कि जो डाइवर्शंस लगाकर ट्रैफिक का मूड रुख ठीक है सर, हमारे साथ रहेगा सीनियर तजियाकार अहमद वलीद ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तजिया जान लेते हैं इस तमाम सूरत हाल पे। अहमद वलीद साहब, बताइएगा कि इतने दिन लगा के ट्रैफिक के हवाले से ये प्लानिंग की गई, फिर भी ये सूरत हाल है, एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, लोग घर जाने से परेशान हैं, एक मैच की वजह से सारा दिन लोग सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है, ये कौन सी प्लानिंग है और क्यों इस हवाले से कोई अपग्रेडेशन नहीं की जा रही है इस निज़ाम में? देखिए, एक तो ये कि जो सिटी इंतजामिया है और ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस है, उनको ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमने लोगों की आमदरफ्त को मुतासर किए बगैर ये मैचेस करवाने। एक तो बहाना ये लगाया जाता था कि उनको जब होटल से यहाँ लाया जाता है तो उस टाइम पे ट्रैफिक बंद करना पड़ती, लेकिन आप देखें कि अगर मैच शुरू हो चुका है तो फिर तो शहर में कोई मसला नहीं होना चाहिए। शहर को बिल्कुल उसके करीब जो एरिया है, आप स्टेडियम की तरफ किसी को ना जाने दें, लेकिन बाकी सड़कें जो है वो तो बंद ना करें। आपको पता है कि ये सड़कें जब बंद होती है तो पूरा शहर जो है ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा नाला है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, लोगों ने 500 काम करने हैं, एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, तो इस तरह से पूरे शहर को जैम करके तो ये मैच करवाएंगे तो उसका तो फायदा हासिल नहीं होगा। इनको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, या तो किसी ऐसे स्टेडियम में मैचेस करवाएं जहां पर आपको पता है कि वहां पर ट्रैफिक जो है उसका ये मसला नहीं रहेगा और लोग भी तंग नहीं होंगे। लेकिन अगर कज़ाफी स्टेडियम में ये मैचेस आप करवा रहे हैं तो वहां पर आपकी ऐसी सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए कि स्टेडियम के सिर्फ इर्द गिर्द हो। ये नहीं है कि आप जो मेन रोड्स हैं वहां पर आप बंद कर दें, गुलबर्ग का एरिया जो है वो सारा बंद कर दें, जो नहर के साइड पे सारी ट्रैफिक का लोड डाल दें, तो फिर ये हाल तो होगा, लोग तो तंग होंगे। लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं हुकूमत को और इंतजामिया को और ट्रैफिक पुलिस को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार अहमद वलीद हमारे साथ थे और यही सूरत हाल जो है ये यकीनन नहीं रहनी चाहिए। सिस्टम जो है, तमाम तर प्लानिंग है, उसको अपग्रेड करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। हसन खालिद भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मलिक भी हमें अपडेट कर रहे थे। खिलाड़ियों की आमदोरफ्त के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम होने पर कज़ाफी स्टेडियम के एतराफ रिहायशियों का सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है कि रास्ते बंद होने से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੈਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ठीक है जी, इन्ना लिहाजा कुछ ख्याल किया जाए साडे मारे तबके का। हर रास्ता बंद करके और मैच करवा दें, हमारे लिए इतनी मुश्किल होती है कि जो हमारा 1-2-5 मिनट का सफ़र होता है वो आधे घंटे में होता है। आगे अवाम बहुत परेशान है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ऊपर से रास्ते बंद कर देते हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मुश्किलात हो रही हैं वो ये है कि रोड जो हैं वो ब्लॉक है, तालीमी इदारे बंद हैं और जिसकी वजह से लोगों के कारोबारी भी हर्ज हो रहे हैं, उनके भी साथ काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है और तालीम का भी हर्ज हो रहा है। वो रास्ते सभी ब्लॉक किए उन्होंने, तो मैं जॉब पे कैसे जाऊंगा? अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मुझे काम वाले निकाल देंगे, अगर काम वाले निकाल देंगे तो मेरे घर वाले भूखे रहेंगे, वो कहाँ से खाएंगे? हम तो एक कैद की सूरत ये वाले दिन गुजार रहे होते हैं, बल्कि इनको चाहिए कि या तो ये मैचेस जा करवा लें या हमें जेल के। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। अकरम खान दुरानी और दीगर भी मौलाना फजलुर रहमान के हमराह हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त की। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानेंगे। अली अकबर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अहम तरीन मुलाकात जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करके वापस रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTM की जो आइंदा की जो PTM का आइंदा का लाए अमल है उससे हवाले से आगाह किया, खासतौर पर तरीके अदम इत्मीनान और लॉन्ग मार्च। और बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की जानिब से रिक्वेस्ट की है मुस्लिम लीग के कायदीन से कि वो अदम इत्मीनान आने की सूरत में उनका साथ दें, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि चौधरी बरादरान की जानिब से बताया गया कि वो हुकूमत के तहाती हैं, कोई भी फैसला जो है वो नहीं कर सकते। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी जमात के जो दीगर पार्लिमानी पार्टी है उससे भी मुशावरत करेंगे, मज़ीद मुशावरत की जाएगी और उसके बाद कुछ बताया जाएगा। बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग की जानिब से अभी जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर जो है वो बात की गई और उनका ये कहना है कि अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। ताहम अपोजिशन का राइट है, अपोजिशन जो है वो राब्ते करे और अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च करे या अपोजिशन जो है वो तरीके अदम इत्मीनान लाए, वो उनका हक है, लेकिन बतौर हुकूमती इत्तेहादी वो अभी कोई भी फैसला नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ ही तफसीलन आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।